दोस्तों मिर्जापुर 3 लोगों को सच में पसंद क्यों नहीं आ रहा है पता है? एक कहानी आपने बचपन में सुना होगा कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला और कहानी को खत्म करने की कोशिश किया गया। पता नहीं सीजन 3 को दिखाया क्यों गया और वो भी 4 साल लगाकर क्यों बनाया। भाई स्टोरी बहुत गलत है। मतलब जो राजा है वो शुरू से लेकर अंत तक बिस्तर में पड़ा हुआ रहता है, कभी उसका गद्दी के ऊपर मन भी नहीं लगता है, लेकिन लास्ट में आकर अपने फैमिली को बचाने के लिए, जिस फैमिली के बारे में एक बार भी नहीं पूछा, जब से वो ठीक हुए हैं एक बार भी नहीं पूछा फैमिली कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं पूछा, उस फैमिली के लिए मार दिया शरद को या फिर बाकी सभी को। मतलब जितने भी वहाँ पर बाहुबली थे सबको खत्म कर दिया एक ही सीन में। ये कोई कहानी का स्टोरी नहीं है दोस्तों। और अब लोग कह रहे हैं कि सीजन 4 भी आने वाला है और सीजन 4 में कुछ अच्छा होगा। अब दोस्तों यही जो एक्सपेक्टेशन हम बना के रखते हैं, इस पर पानी फेरने के लिए मेकर्स तो पहले से बैठे हुए हैं ना, पर फिर भी उम्मीद लगाया जा रहा है कुछ थ्योरी के ऊपर। ये पूरा का पूरा फैन थ्योरी है कि क्या हो सकता है मिर्जापुर सीजन 4 में। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या सच में मुन्ना वापस आएगा। मुन्ना ने तो कह दिया है वापस आने का कोई सीन नहीं है, एक एड के जरिए ही सही, लेकिन कह दिया उन्होंने। फिर भी फैन थ्योरी जो कह रहा है वो क्या है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला फैन थ्योरी, गोलू गुप्ता का मौत हो सकता है। किसी फैन ने ही ये लिखा है, गोलू गुप्ता का मौत हो सकता है क्योंकि उसे इस बार पहले मारा गया और अब दूसरी बार वो नेक्स्ट सीजन में मर जाएगा। जिस तरीके से मुन्ना भैया पहले एक बार मरे थे, मतलब मरे तो नहीं थे, बहुत जख्मी हो गए थे, पर मरा नहीं था, उसके बाद वो मर गया। उस हिसाब से गोलू भी अब मरने वाला है। और उधर मुन्ना भैया वापस आएंगे। मुन्ना भैया डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, पर बाबूजी का जो बेटा वीना के कोख से पैदा हुआ है, जो बच्चा भी है लल्ला, वो मुन्ना के ही डबल रोल होगा और मुन्ना वापस आ सकते हैं। इस थ्योरी के ऊपर कुछ फैन कह रहे हैं कि हो सकता है। अब दूसरी थ्योरी की बात करेंगे। अब उधर गुड्डू रॉबिन को मार दिया है, यानी कि प्रियांशु पेनियोली के आंख फोड़ दिया, वो मर गया बंदा, वो बेकार में मरा। और ये भी एक अच्छा कैरेक्टर था, बेकार में मार दिया मेकर्स ने। तो उसके बाद से अब गुड्डू का जो परिवार है वो शुरू से ही गुड्डू के अब नजदीक नहीं थे, तो गुड्डू के ऊपर दुश्मनी हो जाएगा अपने ही परिवार से। ये भी एक थ्योरी अच्छा है। और उस हिसाब से क्योंकि जो उनकी बहन है डिम्पी, वो चली जाएगी अब माधुरी के पास। हालांकि एक बार तो गए हुए थे जब पता चला कि शरद ही उनके पिताजी का मर्डरर है। तो उसके बाद अब फिर से भयमुक्त राज्य बनाने का जो ये लक्ष्य लिया है माधुरी ने, इस काम में डिम्पी भी जुड़ जाएगी क्योंकि उसके पति को उसने मार दिया है, उसके भाई ने। उसके मम्मी भी कुछ खास अब पसंद नहीं करते हैं गुड्डू को, और क्योंकि अब दामाद को मार दिया है जो कि एक लौता बेटा के तौर पे वहां पर था, उसे भी मार दिया है, तो हो सकता है वो भी उनके अगेंस्ट चले जाएंगे। और जो गुड्डू के पापा है वो शायद अभी न्यूट्रल रहेंगे क्योंकि वो धीरे धीरे क्राइम चीज को समझ रहे हैं जेल में जाकर कि वो जो कर रहा था वो बस नौटंकी था। जिंदगी जीने के लिए दोनों तरफ खेलना बहुत जरूरी है। ये भी एक फैन थ्योरी है। अब तीसरी फैन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी ये है कि गुड्डू को अब बचा लिया गया है, तो गुड्डू, गोलू, जेपी यादव और सोलंकी ये सभी एक तरफ अपना टीम बनाएंगे और माधुरी का जो पार्टी है उसे गिराने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और शायद गिर भी जाए। माधुरी को मारने का भी बात चल रहा है क्योंकि इस सीजन में वो काफी ज्यादा पावर में आ चुके हैं। हो सकता है नेक्स्ट सीजन में उसे बिठा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टी का भी लड़ाई होने वाला है। जेपी यादव फिर से कमबैक करेंगे, उनका एक पार्टी होगा और बाहुबली के साथ मिलकर होगा। वहीं दूसरी तरफ माधुरी का और त्रिपाठी परिवार का, क्योंकि पंकज त्रिपाठी हालांकि बाहुबली तो अब नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करेंगे पार्टी को। राजनेता तो जरूर बन जाएंगे, है ना। वो क्रिटिकल दिमाग कहाँ पर लगाएंगे, पॉलिटिक्स में ही लगाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का एक टीम बनेगा और इन दोनों में लड़ाई होने वाला है। वही सीजन 4 के अंत होते या तो कालीन भैया गुड्डू भैया को मार देंगे या फिर गुड्डू भैया कालीन भैया को खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ तो हो सकता है। चौथा फैन थ्योरी काफी कॉमेडी रखा गया है। मतलब जिस हिसाब से सीजन 3 में सबको निपटा दिया उस हिसाब से ही रखा गया है कि इधर गोलू का जो परिवार है वो निपट जाएगा किसी भी वजह से, उधर त्रिपाठी परिवार भी निपट जाएगा। मतलब पंकज त्रिपाठी, वीना सब कुछ बची रहेंगी बस माधुरी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है और सीएम है तो वो जिंदा रहेंगी। और वीना का जो लल्ला है, जो शायद मुन्ना के रूप में आए या फिर किसी भी रूप में आए, उसे बस संभालेंगी। ये मतलब सीजन 3 देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर ये फैन थ्योरी दिया है बंदे ने। दोस्तों पांचवा फैन थ्योरी ये है कि गोलू और गुड्डू के बीच में अब कुछ एक्शन हो सकता है। एक्शन मतलब दो तरफ का हो रहा है। एक तो हो सकता है एक दूसरे को धोखा दे दे, और वो भी गुड्डू देगा लाला के बेटी के लिए, क्योंकि लाला भी अब मर गया है तो लाला के बेटी को संभालने के लिए कोई है नहीं, तो हो सकता है गुड्डू उसके तरफ चला जाए। और उसी थ्योरी में एक दूसरा पार्ट है कि गोलू और गुड्डू का एक बच्चा होने वाला है, यानी कि इन दोनों में अब कुछ सीन होने वाला है, जिस सीन के वजह से उनका बच्चा होगा और वो मिलकर लड़ेंगे अब पंकज त्रिपाठी के जो पूरा टीम बन रहा है उनके अगेंस्ट में।
सही बता रहा हूँ, सीजन 4 के बारे में ज्यादा कुछ तो आइडिया नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ मकबूल तो आएगा ये पता है। और मकबूल पंकज त्रिपाठी के साथ कैसे रहेगा, मतलब हालांकि वीना भाभी उनको बुला रही है, लेकिन वीना भाभी के साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि वीना भाभी खुद पंकज त्रिपाठी के साथ रह रहे हैं। तो मुझे ये मेरा थ्योरी है, मुझे लग रहा है मकबूल यहाँ वापस तो जरूर आएंगे और मिर्जापुर को संभालने वाली होंगी वीना। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो राज करेंगी मिर्जापुर में वो वीना त्रिपाठी ही होंगी, और इसलिए मकबूल उनका राइट हैंड होगा या फिर बॉडीगार्ड के तौर पे दिखा देने वाले हैं। और जो पंकज त्रिपाठी है वो गिल्ट में जीने वाला है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी अपने बाबूजी की तरह अपाहिज होंगे और वही कुर्सी पर वो भी बैठेंगे। अब पता नहीं, उनका तो कुछ होता नहीं है, तो वो माधुरी के साथ क्या कुछ करने वाले हैं, मतलब अपने बेटे के बहू के साथ, पता नहीं। अभी देखते हैं सीजन 4 में क्या गुल खिलाते हैं, या फिर सब कुछ गुड़गोबर कर देते हैं जिस तरीके से सीजन 3 में सबको डिसअपॉइंट किया है। उम्मीद करता हूँ ये जो रिव्यू है सभी को बहुत खराब लगा मिर्जापुर सीजन 3, ये मेकर्स के कान तक पहुंचा हो और स्टोरी में थोड़ा सुधार लाए, बस यही उम्मीद करता हूँ। बाकी आप बताइए, आप अगर कुछ फैन थ्योरी बना के रखे हैं तो, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे पेज इंडिया 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ जैक, मिलूंगा बहुत जल्द ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।